हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी वही सारी खबरें जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, वीडियो को बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी जो अपडेट आ रही है वो आपको आ रही है SBI कार्ड को लेकर। SBI कार्ड स्पेशल बनने वाला है, जिसमें त्योहारी सीजन में आपको डबल फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, प्याज की बढ़ती कीमतों पर एक्शन मोड में केंद्र सरकार दिख रही है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, त्योहारी सीजन में इंडियन रेलवेज ने 23 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। इसके साथ साथ फेस्टिव सीजन में ICICI बैंक ने बड़ा झटका दिया है। कैसे ये झटका दिया है यह भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ICICI बैंक के द्वारा बैंक ने जिन FD पर ब्याज घटाया उनमें 1 साल से 389 दिन, 390 दिन और 18 माह से कम और 18 माह और 2 साल तक की मियाद की FD शामिल है। इन टर्म के लिए ब्याज दर में 0.10% की कटौती हुई है। बाकी मैच्योरिटी पीरियड पर ब्याज दरों में बदलाव नहीं हुआ है। बैंक ने जिन FD पर ब्याज घटाया उनमें 1 साल से, जैसा कि हमने आपको बताया, ICICI बैंक में 2 करोड़ रुपए से कम की रकम की 1 साल से लेकर 389 दिन और 390 दिन और 18 माह से कम की FD पर आम नागरिकों को 4.90% सालाना ब्याज मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, SBI की ओर से बैंक ने कहा है कि अगर कोई ग्राहक SBI योनो ऐप के जरिए होम लोन अप्लाई करता है तो उसे अतिरिक्त रियायत दी जाएगी। इस हिसाब से किसी भी घर खरीदने वाले के लिए SBI से लोन लेना वाकई फायदेमंद होगा। SBI ने त्योहारी सीजन में घर खरीदने वालों को लुभाने के लिए होम लोन के प्रोसेसिंग फीस में 100% छूट देने का ऐलान किया, यानी किसी भी होम लोन के लिए लगने वाली फाइलिंग चार्ज के लिए कोई पैसा खर्च नहीं होगा। इस वैसे तो SBI सिर्फ 6.90 की दर से होम लोन दे रहा है, लेकिन इस त्योहारी सीजन में बैंक ने 25 बेसिस पॉइंट अतिरिक्त छूट देने का ऐलान किया, यानी इस खास समय में SBI से होम लोन लेने वाले को 6.65 की दर पर ब्याज चुकाना होगा। साथ ही साथ योनो ऐप पर अभी आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो अगर आपके पास योनो ऐप है तो आपके लिए यह बहुत ही फायदे की खबर होगी। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, चीन के जिस शहर से सबसे पहले कोरोना वायरस का मामला सामने आया था और जिसके चलते आज भी दुनिया उबर नहीं पा रही है, इस वुहान शहर में एयर इंडिया 30 अक्टूबर को वंदे भारत मिशन के तहत अपनी उड़ान का संचालन करने वाली है। चीन के लिए छठी VVM उड़ान होगी। यह दोनों देशों में फंसे भारतीयों को उनके गंतव्य तक वापस लाने में मदद करने के लिए एयर इंडिया द्वारा चीन की छठी VVM उड़ान होगी। दिल्ली ग्वांगडोंग के बीच 23 अक्टूबर की उड़ान रद्द होने के बाद दिल्ली वुहान उड़ान की योजना हो गई थी। नई दिल्ली से आने वाले लोगों को निर्धारित होटलों से में 14 दिन पृथकवास में रहना होगा, यानी क्वारंटाइन में रहना होगा। यहाँ जारी भारतीय दूतावास की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 23 अक्टूबर के लिए निर्धारित VVM उड़ान को 30 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब यह उड़ान दिल्ली वुहान दिल्ली सेक्टर के लिए संचालित की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, फ्लिपकार्ट की ओर से फ्लिपकार्ट की बिग दिवाली सेल 29 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। आइए जानते हैं इसके बारे में। फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल की शुरुआत 29 अक्टूबर से होगी और ये 4 नवंबर तक जारी रहेगी। ई कॉमर्स पर हाल ही में बिग बिलियन डेज सेल का आयोजन किया गया था, जो कि 21 अक्टूबर को ही खत्म हुई है। साथ ही फ्लिपकार्ट पर दशहरा स्पेशल सेल भी जारी है। यह सेल 28 अक्टूबर को खत्म होगी। अब ई कॉमर्स कंपनी बड़े धमाके की तैयारी में है। बिग बिलियन डेज सेल की तरह ही बिग दिवाली सेल की शुरुआत भी फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर्स के लिए पहले होगी। इस दौरान ढेरों प्रोडक्ट्स पर कई बैंक ऑफर्स, नो कॉस्ट EMI ऑप्शंस और डिस्काउंट दिए जाएंगे। ग्राहकों को एक्सिस बैंक क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स और EMI ट्रांजैक्शन पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों वाहन रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियम बदल गए हैं, जिसके तहत कुछ लोगों को फायदा मिलेगा। आइए जानते हैं। अब वाहनों के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में मालिकाना हक या स्वामित्व की डिटेल विस्तृत रूप से देनी होगी। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन कर इसे अधिसूचित कर दिया है। मतलब ये कि अब ये नया नियम लागू कर दिया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि हमने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के फॉर्म 20 में संशोधन के लिए 22 अक्टूबर 2020 को अधिसूचना जारी की है, ताकि वाहनों के पंजीकरण के समय स्वामित्व का विवरण स्पष्ट रूप से दर्ज हो सके। यह दिव्यांगजन के लिए विशेष लाभदायक होगा। बयान में स्पष्ट तौर में कहा गया है कि अब डॉक्यूमेंट में स्वायत्त निकाय, केंद्र सरकार, धर्मार्थ ट्रस्ट, ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल, दिव्यांगजन शैक्षणिक स्थान, स्थानीय प्राधिकरण, पुलिस विभाग आदि जैसी श्रेणियों के तहत स्वामित्व विवरणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम दिव्यांग व्यक्तियों की मदद करेगा। दरअसल मोटर वाहनों की खरीद स्वामित्व संचालन के लिए सरकार की विभिन्न योजनाएं के तहत दिव्यांगजन को GST और अन्य रियायतों का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस संशोधन से उन्हें यह लाभ सही से मिल पाना सुनिश्चित हो सकेगा। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर। आइए जानते हैं। प्याज की बढ़ती कीमतों की वजह से आलोचना झेल रही केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सरकार ने एक फैसला लिया है जिसके जरिए जमाखोरी पर रोक लगाई जा सकेगी। उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव लीना नंदन के मुताबिक केंद्र सरकार ने स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। यह स्टॉक लिमिट होलसेल और रिटेल दोनों प्रकार के कारोबारियों पर 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। लीना नंदन ने बताया कि रिटेल कारोबारी 2 टन तक प्याज का स्टॉक रख सकता है, वहीं होलसेल कारोबारी को 25 टन प्याज का स्टॉक रखने की इजाजत होगी। केंद्रीय मंत्री
पीयूष गोयल ने एक ट्वीट कर बताया कि प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं आयात नियमों में भी ढील दी गई है। केरल, असम और तमिलनाडु जैसे राज्यों को बफर स्टॉक से प्याज दी जाएगी। अन्य राज्यों को भी बफर स्टॉक से प्याज देने का ऑफर किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, त्योहारी सीजन में एसबीआई ने स्पेशल कार्ड लॉन्च किया। त्योहारी सीजन में बैंकों ने अलग अलग ऑफर्स का ऐलान किया। इस बीच एसबीआई कार्ड ने भी एक स्पेशल कार्ड लॉन्च किया। इस एक कार्ड से ग्राहकों को डबल फायदा होगा। दरअसल एसबीआई कार्ड ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर एक खास तरह का कार्ड पेश किया। यह संपर्क रहित यानी कॉन्टैक्टलेस तरीके से चलने वाला कार्ड है। यह क्रेडिट कार्ड के साथ साथ मेट्रो स्मार्ट सिटी कार्ड को भी सुविधा देता है। एसबीआई कार्ड ने कहा है कि दिल्ली मेट्रो एसबीआई कार्ड को दिल्ली मेट्रो से रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। एसबीआई कार्ड की ओर से कहा गया है कि यह एक बहुउद्देशीय कार्ड है जो क्रेडिट कार्ड और मेट्रो के स्मार्ट कार्ड की तरह उपयोग किया जा सकता है। इस कार्ड का वार्षिक मूल्य 499 रुपये और इसके साथ कंपनी ने कई विशेष ऑफर्स की भी पेशकश की है। एसबीआई कार्ड के मुख्य अधिकारी अश्वनी कुमार तिवारी ने कहा कि डीएमआरसी की पहुंच काफी व्यापक है। इस साझेदारी के तहत हम दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। बता दें कि कोरोना काल में कॉन्टैक्टलेस कार्ड की डिमांड बढ़ी है। ऐसे में एसबीआई कार्ड की इस नई पहल से ग्राहकों को फायदा मिलने की उम्मीद भी दिख रही है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, वित्त मंत्रालय की ओर से व्यक्तिगत कार्डदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019 से 20 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी है। इससे पहले करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर थी। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है दिल्ली से। आइए जानते हैं दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी खबर होगी। दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दिसंबर तक की तारीख नहीं, डेट फुल है। अब अगर लर्निंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो जनवरी की तारीख मिलेगी। यही हाल ड्राइविंग टेस्ट का है। इसके लिए भी 3 माह से अधिक की वेटिंग चल रही है। यह समस्या कोरोना के संक्रमण के कारण उत्पन्न हुई है। हालांकि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत इस बारे में विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि लाइसेंस बनवाने के लिए मिल रही वेटिंग को कम किया जाएगा। अथॉरिटी में 2 एमएलओ और 7 निरीक्षण कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसे लेकर यह फैसला लिया गया। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, फेस्टिव सीजन में शॉपिंग करने के लिए आपको बहुत सारे लोन मिलेंगे, जिसमें आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड स्वाइप और ईएमआई ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के बदले लोन ले सकते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन भी ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, इंडियन रेलवेज की ओर से रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों को देखते हुए स्पेशल और क्लोन ट्रेनें चलाने का ऐलान किया। अगर आप भी आने वाले कुछ दिनों में ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो एक बार यह लिस्ट जरूर देख लें। आपको मैं बता दूं, जिसमें आनंद विहार टर्मिनल से भागलपुर के लिए सुपर फास्ट स्पेशल, नई दिल्ली बरौनी नई दिल्ली सुपर फास्ट स्पेशल और नई दिल्ली दरभंगा नई दिल्ली सुपर फास्ट स्पेशल, नई दिल्ली जयनगर नई दिल्ली एक्सप्रेस स्पेशल, दिल्ली मुजफ्फरपुर दिल्ली सुपर फास्ट स्पेशल एक्सप्रेस, नई दिल्ली पटना नई दिल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस, दिल्ली जंक्शन सहरसा दिल्ली सुपर फास्ट स्पेशल एक्सप्रेस, अमृतसर सहरसा अमृतसर सुपर फास्ट स्पेशल एक्सप्रेस जैसे ट्रेनें शामिल है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, दिवाली का तोहफा, मोदी सरकार मोरेटोरियम की अवधि के ब्याज पर ब्याज का भुगतान करेगी। समय से ईएमआई चुकाने वालों को कैशबैक भी मिलेगा। इस स्कीम का लाभ एमएसएमई लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, क्रेडिट कार्ड ड्यू, ऑटो लोन, प्रोफेशनल्स का पर्सनल लोन और कंजप्शन लोन वाले को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, सब्जियों के साथ दाल भी महंगी हो गई है। प्याज के भाव में सबसे ज्यादा उछाल आया है। प्याज की बात करते हैं तो इसके जो पहले मूल्य 45.91 था वो अब 63.21, वहीं आलू 38.95 की जगह पर 41.46, टमाटर 44.22 की जगह पर 45.41, उड़द दाल 104 से 106, मसूर दाल 78 से 79, चना दाल 73 से 74, तुरिया अरहर का दाल 106 से 107 हो गया, आटा 30.56 से 30.89, वहीं खुली चाय 232 से 235, मूंग दाल 103 से 130.92, बनस्पति पैक 95.63 से 96.15 और चीनी 40.1 से 40.12 हो गई है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, कम ब्याज पर होम लोन मिलेगा, जिसके लिए आरबीआई ने उम्मीद जताई है। 25 करोड़ रुपए की पूंजी इसके लिए आपको जरूरी होगी। साथ ही साथ डबल फाइनेंसिंग पर भी रोक लग गई है। तो मैं आपको बता दूं, भारतीय रिजर्व बैंक ने आवास वित्त कंपनियों के लिए न्यूनतम स्वामित्व कोष की सीमा 25 करोड़ रुपए तय कर दी। जिन आवास वित्त कंपनियों का एनओएफ 25 करोड़ रुपए से कम है उन्हें 31 मार्च 2022 तक 15 करोड़ रुपए और 31 मार्च 2023 तक 25 करोड़ रुपए की सीमा को पूरा करना होगा। रिजर्व बैंक ने आवास वित्त कंपनियों के लिए संशोधित नियम जारी किए हैं। केंद्रीय बैंक ने इसके अलावा कहा कि इन आवास वित्त कंपनियों का एओएफ वर्तमान में 20 करोड़ रुपए से नीचे, उन्हें 1 माह के भीतर इस सीमा को पूरा करने का वैधानिक ऑडिटर प्रमाण पत्र आरबीआई के पास जमा करना होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।